नहमदुहु व नस्सल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअहु व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबहु आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? वालेकुम सलाम वालेकुम अस्सलाम रहमत। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आपकी तरफ बढ़ने वाला हर शर अल्लाह ताला खैर में बदल दे। अल्लाह ताला आपसे राज़ी हो जाए, अल्लाह ताला आपसे दीन और दुनिया के बेहतरीन काम दे। अल्लाह ताला हमारा यहाँ पे इकट्ठा होना कबूल फरमाए और अल्लाह ताला हमारे दिलों को इस कुरान की रोशनी से मुनव्वर फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह, हमने सूरत बकरा का आगाज किया था, जिसके हमने तकरीबन 3 रुकू कंप्लीट करके चौथा रुकू भी कंप्लीट होने जा रहा है हमारा। आज हम इंशाल्लाह आयत नंबर 34 और 35 पढ़ेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसमें क्या फरमा रहा है सैयदना आदम अलैहिस्सलाम की शान में, और किस तरह शैतान ने इनकार किया, इनकार की वजह क्या थी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस आयत में फरमा रहा है, वइस, और जब कुलना कहा हमने, लिल मलाइकती फरिश्तों से, उसजुदू सजदा करो, ली आदमा आदम को, फसजदू तो उन्होंने सजदा किया, इल्ला सवाए इबलीस इबलीस के, अबा उसने इनकार किया, वा और अस्तकबरा उसने तकब्बर किया, वा और काना हो गया, मिनल काफिरीन काफरों में से। वकुलना और कहा हमने, या आदम ए आदम, उसकुन तुम रहो, अंता तुम, वज़ौजुका और तुम्हारी बीवी, जन्नता जन्नत में, वकुला और तुम दोनों खाओ, मिन्हा इसमें से, रगदन खूब, हैसु जहां से, शितुमा चाहो तुम दोनों, वला और ना, तकरबा तुम करीब जाना, हाजिही इस शजरता दरख्त के, फतकूना वरना तुम हो जाओगे, मिनस्वालिमीन जालिमों में से। अल्हम्दुलिल्लाह, ये तो हमारी दो आयत थी। अब हम इसके रूल वर्ड देखते हैं इंशाल्लाह। ली आदमा आदम को, हमजा दाल में इसका रूट वर्ड है। फसजदू तो उन्होंने सजदा किया, सीन जीम दाल इसका रूट वर्ड है। इबलीस इबलीस के, बालाम सीन इसका रूट वर्ड है। अबा उसने इनकार किया, हमजा बा या इसका रूट वर्ड है। बस तकबारा उसने तकबर किया, काफ बारा इसका रूट वर्ड है। मिनल काफरीन काफरों में से, काफ राफा रा काफारा इसका रूट वर्ड है। उसकुन तुम रहो, सीन काफ नून इसका रूट वर्ड है। कुला तुम दोनों खाओ, अली हमजा काफ लाम इसका रूट वर्ड है। रागादन रागादन रा नहू रागीन दाल इसका रूट वर्ड है। हैसु जहां से तुम चाहो, हा या सा इसका रूट वर्ड है। शितुमा चाहो तुम दोनों, शीन या हमजा इसका रूट वर्ड है। वला तकरबा तुम दोनों करीब जाना, काफ राबा इसका रूट वर्ड है। शजरता दरख्त के, शीन जीम रा इसका रूट वर्ड है। फतकूना वरना तुम दोनों हो जाओगे, काफ नून वाओ काफ वाओ नून इसका रूट वर्ड है। मिनल स्वालिमीन जालिमों में से, ज्वा लाम मीम इसका रूट वर्ड है। ये थे हमारे रूट वर्ड दो आयात के। अब हम मुख्तसर सी तफसीर देखेंगे इंशाल्लाह। वयस्कुल्ना लिल मलाइकति इसजुदू लि आदम फसजदू इल्ला इब्लीस अबा वस्तकबरा व काना मिनल काफिरीन। और जब हमने फरिश्तों से कहा कि आदम अलैहि को सजदा करो, तो उन्होंने सजदा किया, मगर इब्लीस ने इनकार किया और तकब्बर किया और वो काफरों में से हो गया। वयस्कुल्ना लिल मलाइकति इसजुदू लि आदम फसजदू इल्ला इब्लीस अबा,
और जब हमने फरिश्तों से कहा कि आदम को सजदा करो तो उन्होंने सजदा किया, मगर इब्लीस ने इनकार किया। इसकी क्या वजाहत है? इसकी वजाहत ये है कि वह इसको आदम, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बनी आदम पर इतना अजीम एहसान फरमाया, और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कि हमने फरिश्तों को हुक्म दिया कि सैयदना आदम अलैहिस्सलाम और उनके इकराम और ताज़ीम और अल्लाह ताला की अबूदियत का इजहार के लिए सजदा करें। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया फ़इज़ा सव्वैतुहु व नफ़ख्तु फ़ीहि मिन रूही फ़क़अू लहू साजिदीन, फिर जब मैं उसे पूरा बना दूं और अपनी रूह उसमें मैं फूंक दूं तो उसके आगे सजदा करते गिर जाना। यहाँ पे एक आप लोग अपनी आप में तसव्वुर करें कि आपके अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत की रूह है। इधर वाज़ेह तौर पे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया है, फिर जब मैं उसे पूरा बना दूं और अपनी रूह उसमें फूंक दूं तो उसके आगे सजदे में गिर जाना। ये सजदा चुनाचा अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुक्म से हुआ था, और फिर ये अल्लाह ताला ही का सजदा के करने का मुतरादिफ हुआ। ये सजदा ताज़ीम के लिए था, जो कि पहले जायज था, अब ममनू है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये जो सजदा करवाया था हज़रत सैयदना आदम अलैहिस्सलाम को, असल में वो अल्लाह ताला ने जो अपनी रूह उसमें डाली थी, रूह फूंकी थी, सजदा अल्लाह रब्बुल इज्जत का ही हुक्म को बजा लाना था। और इस सजदे में अल्लाह रब्बुल इज्जत की जो ताजीम है वो जाहिर होती है। अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुक्म की अताअत करना इस पे जाहिर होता है। और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इंसान के अंदर अपनी रूह डाली, और क्योंकि इंसान के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत की रूह है, और ये रूह जब भूखी होती है, परेशान होती है, जब हम इनको रिजक नहीं देते तो ये जो रूह होती है हमें डिप्रेशन का शिकार करती है, हमें टेंशन देती है, और हमारे लिए हजारों मसाइल पैदा करते हैं। हमें नींद नहीं आती, हमें भूख नहीं लगती, बहुत सारी हमारे लिए परेशानियां बनती हैं किस वजह से, जब हमारी रूह प्यासी होती है, रूह भूखी होती है। और हमारी रूह का सबसे बेहतरीन रिज़्क़ क्या है? अला बिज़िक्रिल्लाहि व तत्मइन्नुल कुलूब। अल्लाह तआला रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि दिलों के सुकून के लिए जो बेहतरीन गज़ा है वो क्या है? अल्लाह ताला का जिक्र है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इंसान का जिस्म जो है वो मट्टी से बनाया, दुनिया से मट्टी ली, और दुनिया की मट्टी से ही अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इंसान का रिजक उगाया। आप देख लें, जो कुछ भी हम खाते हैं, हमारी जिस्मानी जरूरत को जो चीजें भी मुहैया होती हैं, वो तमाम की तमाम जो है जमीन उगाती है, जबकि रूह हमारी अल्लाह ताला की तरफ से है। और हमारा रूह का जो रिजक है आसमान से, यानी कि अल्लाह ताला के जिक्र से हमारी रूह का जो रिजक है वो पूरा होता है। अगर हम अपनी रूह को प्यासा रखेंगे, भूखा रखेंगे, हम मुकम्मल तौर पे जैसे होता है एक डाइट प्लान, वैसे ही हम अपनी रूह के लिए डाइट प्लान नहीं बनाएंगे तो हमारी रूह क्या करेगी? हमें डिस्टर्ब करेगी, हमें सोने नहीं देगी, हमारे लिए टेंशन बनेगी, हमारे लिए डिप्रेशन का शिकार होगा। और अक्सर ऐसा होता है कि हम बैठे होते हैं और आराम से परेशान होते हैं, हमें समझ नहीं आ रहा होता कि हम क्यों परेशान हैं। दिल ऐसी उदास सा होता है, हम कहते हैं पता नहीं क्या वजह है, कोई बात भी नहीं हुई, किसी ने कुछ कहा भी नहीं, फिर भी हमारा दिल जो है परेशान है। तो उस वक्त हमें क्या करना चाहिए? उस वक्त फौरन हमें अल्लाह ताला का जिक्र करना चाहिए, क्योंकि हमारी रूह उस वक्त भूख में तड़प रही होती है। और जब हमारी रूह भूखी होगी तो हमारा जिस्म जो होगा वो लाजमी सी बात है कि वो भी डिस्टर्ब होगा। तो यहाँ पे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वाज़ेह तौर पे फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इंसान के अंदर जो है वो अपनी रूह फूंकी है। अल्हम्दुलिल्लाह। इस्लामी शरीयत में अल्लाह ताला के सिवा किसी को सजदा करना जायज नहीं, तज़ीम के तौर पर भी जायज नहीं है। ये भी बहुत बड़ी बात है। जो लोग कहते हैं ना कि हमने फलां जगह पे सजदा नहीं किया था, वैसे ही तज़ीमन सर झुका दिया था, तो ये भी चीज आप लोग नोट कर लें कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस्लामी शरीयत में ये चीज इजाजत नहीं दी, जायज नहीं है किसी के एहतराम में भी सर को झुका देना। मुफस्सिरीन उलमा इकराम यहाँ तक लिखते हैं कि किसी की ताजीम में खड़े होना भी जायज नहीं है। अक्सर हम देखते हैं स्कूल कॉलेजेस में या कोई हमारे घर में कोई बहुत बड़ी हस्ती आती है तो हम फौरन खड़े हो जाते हैं उनके एजाज में। तो ये भी करना मुफस्सिरीन कहते हैं कि जायज नहीं है, क्योंकि एहतराम और ताजीम सिर्फ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात के लिए होनी चाहिए।
फसजदू, फरिश्तों ने हुक्म की अताअत की और उसी वक्त सजदे में गिर गए। इल्ला इबलीस अबा, सवाए इबलीस के, उसने सजदे करने से इनकार कर दिया। इबलीस और आदम अलग अलग मखलूकात हैं। सही मुस्लिम में सैयदा सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रवायत है, जिसका हासिल यानी कि मफहूम ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फरिश्ते नूर से पैदा किए गए हैं और इबलीस जो है आग के शोले से पैदा किया गया है। सही मुस्लिम हदीस नंबर 413। अबा वस्तकबर व काना मिनल काफिरीन, उसने इनकार किया और तकब्बर किया, वो काफिरों में से हो गया। इसकी क्या वजाहत है? अल्लाह ताला, उसने अल्लाह ताला की नाफरमानी की, तकब्बर का इजहार किया, अपने आप को बड़ा समझा। वकुल्ना लिल मलाइकति उसजुदू लि आदम फसजदू इल्ला इब्लीस काल असजुदू लिमन खलक़त तीना, और जब हमने फरिश्तों से कहा कि सैयदना आदम को सजदा करो, तो सवाए इब्लीस के सब ने सजदा किया। उसने कहा कि मैं इसको सजदा करूं जिसे तूने मिट्टी से पैदा किया। बनी इसराइल आयत नंबर 61। इनकार और तकब्बर और उसकी कुफर के नतीजे में छुपा हुआ था। अल्लाह ताला ने सैयदना आदम अलैहिस्सलाम से उसकी दुश्मनी को बाहर ले आया, उसका कुफर और तकब्बर जाहिर हो गया। वइज़ लिल मलाइकति इसजुदू लि आदम फसजदू इल्ला इब्लीस कान मिनल जिन्नि फफसका अन अम्रि रब्बिह अफतत्तखिज़ूनहु व ज़ुर्रियतहु औलिया मिन दूनि व हम लकुम अदुव्व बिइस्सलिस ज़ालिमीन बदला। और जब हमने फरिश्तों से कहा कि आदम को सजदा करो, तो उन्होंने सजदा किया मगर इब्लीस ने ना किया, वो जिन्नों में से था। चुनाचा उसने अपने रब की हुक्म की नाफरमानी की। तो क्या तुम मेरी बजाय उसकी और उसकी औलाद की दोस्त बनाते हो, हालांकि कि वो तुम्हारा दुश्मन है, और जालिमों के लिए बहुत बुरा बदला है। अल कहफ आयत नंबर 15। सजदे का हुक्म फरिश्तों के लिए था, इबलीस इसका इतलाक इबलीस पे कैसे हुआ? इबलीस फरिश्तों में शामिल कर दिया गया था, इसलिए अल्लाह ताला के हुक्म से उसके लिए भी सजदा करना जरूरी था। यानी कि जो शैतान है, इबलीस है, वो तो जिन था, लेकिन वो उसने, मुफस्सिरीन लिखते हैं कि उसने इतनी ज्यादा इबादत की थी, इतनी ज्यादा अल्लाह ताला की इबादत की थी कि अल्लाह ताला ने उसको फरिश्तों में शामिल कर दिया था। लेकिन वो जो उसकी मखलूक थी, उसकी जिन्स जो थी, वो जिन्नों में से थी। वो फरिश्ता नहीं था, नूर से नहीं पैदा किया गया था, वो आग से पैदा किया गया था। इबलीस ने सजदे से इनकार क्यों किया? इबलीस ने हसद और तकब्बुर की वजह से सजदे से इनकार किया। इसने अल्लाह ताला के हुक्म के सामने तकब्बर का इजहार किया और आदम अलैहिस्सलाम को अपने से बड़ा, अपने आप को बड़ा समझा और उसने तकब्बर किया। मन हलक तत्वीना, क्या मैं इसको सजदा करूं जिसको तूने मट्टी से पैदा किया? बनी इसराइल आयत नंबर 61। ये इनकार और तकब्बर इसकी कुफर की वजह से था और उसकी पोशीदा यानी कि उसकी जो पोशीदा आदात थी उसकी वजह से था। अल्लाह उस वक्त अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सैयदना आदम अलैहिस्सलाम से और उसकी अदावत को जाहिर हो गई और उसके कुफर और उसका तकब्बर आया हो गया। तकब्बर किसे कहते हैं? अपनी जात की बड़ाई का एहसास को तकब्बर कहते हैं। सैयदा कताता रहिमहुल्लाह फरमाते हैं, सबसे पहला गुनाह यही तकब्बर है जो इब्लीस से सरजद हुआ। इंसान में तकब्बर कैसे पैदा होता है? जब कोई इंसान अपनी जात में बड़ाई में मुब्तला होता है, किसी काम के बारे में ये समझने कि ये मैं करने से छोटा हो जाऊंगा। सैयदा हारिसा बिन वहीब रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, क्या मैं तुम्हें दोजख वालों की खबर ना दूं? सहाबा इकराम रज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन ने अर्ज किया, जी हाँ जरूर। फरमाए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर जाहिल अक्कड़ मिजाज तकब्बर करने वाला जहन्नमी है यानी दोजगी है। मुस्लिम हदीस नंबर 7187। सैयदना अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन अल्लाह ताला आसमानों को अपने लपेट में ले लेगा और उन्हें अपने दाएं हाथ में लपेट लेगा, और मैं बादशाह हूँ, मैं जोरावर हूँ, जाबर हूँ। बादशाह कहाँ है? तकब्बर करने वाले कहाँ है? फिर जमीन को अपने दाएं हाथ में लेके फरमाएगा, मैं बादशाह हूँ, जोरावर हूँ, जाबर हूँ। बादशाह कहाँ है? तकब्बर करने वाले कहाँ है? मुस्लिम हदीस नंबर 7051। यहाँ पे एक और चीज आप लोगों को मैं मेंशन करती चलूं कि जो लोग कहते हैं ना कि अल्लाह ताला का वजूद नहीं है, ठीक है, इस हदीस मुबारक से
वाज़ह तौर पे अल्लाह रब्बुल इज्जत का वजूद, यानी कि हाथ, दोनों हाथों का जिक्र है कि आसमान को वह दाएं हाथ पे लपेट लेगा और जमीन को बाएं हाथ में पकड़ लेगा, थाम लेगा और फरमाएगा कहाँ है बादशाह जोरावर, कहाँ तकबर करने वाले हैं। तो ये अल्लाह रब्बुल इज्जत का वजूद है, लेकिन कैसा है, किस तरह का अल्लाह रब्बुल इज्जत का वजूद है, वल्लाहु आलम, हम नहीं जानते, लेकिन अल्लाह ताला का वजूद है। इंसानों के लिए दुनिया में दो मुमकिन रास्ते कौन से हैं? फरिश्तों की तरह अल्लाह ताला के आगे, अल्लाह ताला के हर हुक्म के आगे झुक जाना, ख्वाह उसके लिए अपने आप को बज़ाहिर कम तर फर्द की बात माननी पड़े, यानी कि अल्लाह ताला जैसे फरिश्ते अल्लाह ताला की हर बात को हुक्म समझ के झुक जाते हैं, फौरन यानी कि एक्टिव हो जाते हैं, वो काम करने लग जाते हैं। बेशक वो ये नहीं देखते कि ये काम करने वाला है या नहीं है। अगर सोचा जाए तो फरिश्ते इनकार करते तो वो बात समझने में आती थी, क्योंकि वो नूर से पैदा किए गए हैं, लेकिन उन्होंने उसी उसी टाइम अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुक्म को वजा लाते हुए उसी टाइम सजदे में गिर गए। तो एक रास्ता जो है इंसानों के लिए वो ये है कि जैसे इंसान फरिश्तों की तरह अल्लाह रब्बुल इज्जत के हर हुक्म के सामने झुक जाए, अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुक्म में कहे समय आना व आतवाना, कि हमने सुना और हमने अताअत की। और बेशक वो कमतर ही इंसान क्यों ना हो, यानी कि वो माली हैसियत में आपसे कमतर हो, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुक्म के सामने, अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत का हुक्म है कि इसकी बात आपने माननी है, जैसे फर्ज करें किसी मुल्क का बादशाह है तो वो कम शक्ल और कम इल्म है, लेकिन उसकी जो दीनी उलूम है वो ज्यादा है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसको हिकमत दी है और उसको बादशाही दी है, लेकिन वो शक्ल सूरत और हसीयत के हिसाब से वो कमतर है। तो राया का ये फर्ज है कि उसकी बात को माने हर हाल में, ठीक है। तो ये अल्लाह रब्बुल इज्जत का हुक्म है, तो हम भी फरिश्तों की तरह अल्लाह रब्बुल इज्जत के हर हुक्म को मानेंगे। ये मलकूती रवैया है। इब्लीस की तरह अपने आप को बड़ा समझना, दूसरों के लिए आगे झुकने से इनकार करना, इससे से तकब्बर की आग भड़कती नजर आती है। ये शैतानी रवैया है, यानी कि हम हर चीज में अपना स्टेटस अगर देखेंगे, हम अपने स्टेटस के मुताबिक किसी के सामने झुकेंगे या किसी से बात करेंगे, तो वही क्या है, ये शैतानी अमल है, शैतानी रवैया है। इब्लीस ने सजदा करने से इनकार किया तो अल्लाह ताला ने उसे क्या मकाम दिया? ये बहुत अहम सवाल है और इसका जो जवाब है ये भी बहुत तवज्जो तलब है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस इब्लीस को उसके इनकार की वजह से धुतकार दिया। जिन्नों में से होने के बावजूद इबादत और रियाजत से फरिश्तों में घुला मिला रहता था, मगर उसके तकब्बर ने आनन फानन उसको काफरों की सफ्त में, यानी कि काफरों की सिफ्त में खड़ा कर दिया। अल्लाह ताला की दावत देने के लिए जब कोई भी अल्लाह का बंदा उठता है तो उसके लिए फिर इसी तरह के इम्तिहान हालात कैसे पैदा होते हैं। हक की दावत देने वाला भी सैयदना आदम अलैहिस्सलाम की तरह है, जिसके सामने सब लोग झुक जाना चाहिए, मगर तकब्बुर और तासुब की वजह से जो लोग हक की दावत को कबूल नहीं करते, वो इब्लीस की पैरवी करते हैं, जिसने अल्लाह ताला की तरफ बुलाने वाले दावत को कबूल नहीं किया। इसी तरह अल्लाह ताला ने उसको उसको पहचान लिया, और जिसने अल्लाह ताला को पहचान लिया वही हक से अल्लाह ताला को नहीं पहचाना, जिसने अल्लाह ताला को नहीं पहचाना वही हक से महरूम रहा, बल्कि अल्लाह ताला से भी महरूम हो गया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सोचा आपने सबक सुन लिया क्या? नहीं नहीं, अभी सुनना है, मैं पढ़ा रही हूँ, मैंने कहा मैं पहले पढ़ा लूँ फिर मैं आप लोगों को सुनती हूँ। ये अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी आयतें कंप्लीट हो गई मेरे ख्याल में, क्या रहती है एक। मेरा तो ख्याल है इससे पूरी हो जी, गई। एक रहती है बाजी। ठीक है। वकुल्ना या आदम उस्कुन अंत व ज़ौजुकल जन्नत वकुला मिन्हा रगदन हैसु शि'तुमा वला तक़रबा हाज़िहि शजरत फतकूना मिनज़ ज़ालिमीन। और हमने कहा, ए आदम, तुम और तुम्हारी बीवी दोनों जन्नत में रहो, जहां से चाहो तुम दोनों खाओ, खूब खाओ, और इस दरख्त के करीब ना जाना, वरना तुम दोनों जालिमों में से हो जाओगे। वकुल्ना या आदम उस्कुन अंत व ज़ौजुकल जन्नत, और हमने कहा, ए आदम,
तुम और तुम्हारी बीवी दोनों जन्नत में रहो। इसकी क्या वजाहत है? अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कहा, ए आदम, तुम और तुम्हारी बीवी दोनों जन्नत में रहो। अल्लाह ताला ने सैयदना आदम अलैहिस्सलाम को तख्लीक किया, उनको फजीलत अता फरमाई और फिर उनकी बीवी सैयदा हव्वा अलैहिस्सलाम को पैदा करके अपनी नेमत को पूरा कर दिया ताकि वो अपनी बीवी से सुकून हासिल कर सके, और हुक्म दिया कि जन्नत में सुकून से रहो। जाहिर आयत ये से मालूम होता है कि सैयदना आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से जाने से पहले हवा पैदा हुई, फिर दोनों जन्नत में रहने का हुक्म हुआ। लेकिन सैयदना अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हुमा और सैयदना अब्दुल्ला बिन मसऊद अस्सलाम वालेकुम, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? जी। जी। जी बाजी। थोड़ा सा सिस्टर कल नेट तो के, मिनल काफिरीन तक पढ़ाया था आपने, वकाना मिनल काफिरीन। तो वो कल पढ़ाया था ना, आगे पढ़ा रही हूँ मैं। नहीं, कल तफसीर काफिरीन तक नहीं हुई थी, सिर्फ बाजी ने ट्रांसलेशन पढ़ लिया था, लेकिन तफसीर आज हुई है इस आयत की, तो ये आज का सबक है। अच्छा। ये टाइम थोड़ा सा रह गया, अभी जूम खत्म हो जाएगी, बाद में फिर हम तफसीर देखते हैं। जाहिर है, जाहिरी आयत से मालूम ये होता है कि सैयदना आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत में जाने से पहले हवा की पैदाइश हुई और फिर दोनों को जन्नत में रहने का हुक्म दिया। लेकिन सैयदना अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा और सैयदना अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन के एक कौल से ये है कि पहले तनहा सैयदना आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत में रहने का हुक्म दिया। सैयदना आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में रहते थे, मगर तन्हाई के सबब अक्सर घबराया करते थे। एक दिन सैयदना आदम अलैहिस्सलाम जब सो रहे थे तो उनकी नींद की हालत में जब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सैयदा हवा को उनकी दाएं बाईं पसली से पैदा कर दिया। सैयदा अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने बयान किया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, औरतों के बारे में मेरी वसीयत हमेशा याद रखो, क्योंकि औरत पसली से पैदा हुई है और पसली में सबसे टेढ़ा हिस्सा ऊपर का होता है। अगर कोई शख्स बिल उसे सीधा करने की कोशिश करेगा तो अंजाम उसका क्या होगा, वो तोड़ के रख देगा। अगर यूं ही उसे छोड़े रहेगा तो हमेशा टेढ़ी ही हो जाएगी। बस औरतों के बारे में मेरी वसीयत मानो और औरतों के साथ अच्छा सलूक करो। ये ऐसे ही बुखारी हदीस नंबर 3331। सैयद आदम अलैहिस्सलाम और सैयदा हवा अलैहिस्सलाम को जन्नत में कब बसाया गया? सैयदा आदम अलैहिस्सलाम को फरिश्तों के सामने जब पेश किया, फिर उन्होंने सारे नाम बता दिए, तो और फरिश्तों पर सैयद आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक की हकीकत वाज़ह होगी, तब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उन्हें जन्नत में बसाया। सैयदा आदम अलैहिस्सलाम और सैयदा हवा अलैहिस्सलाम को जन्नत में कैसे बसाया गया? सैयदा आदम अलैहिस्सलाम और सैयदा हवा को कहा गया, तुम दोनों चाहो खूब खाओ मगर इस दरख्त के करीब ना जाना। सैयदा आदम अलैहिस्सलाम और सैयदा हवा अलैहिस्सलाम की आजमाइश क्या थी? सैयदा आदम अलैहिस्सलाम और सैयदा हवा अलैहिस्सलाम की एक दरख्त के पास जाने से मना किया और कहा, अगर इस दरख्त के पास गए तो जालिमों में शुमार हो जाओगे। वकुला मिन्हा रगदन हैसु शि'तुमा, और जहां से चाहो तुम खूब खाओ। इसकी वजाहत क्या है? सैयद आदम अलैहिस्सलाम की दूसरी फजीलत का तज़किरा है कि अल्लाह ताला ने उन्हें जन्नत में बसाया और हुक्म दिया कि जहां से चाहो फल मेवे खाओ। इन्ना लका अल्लाह तजुआ फीहा वला तावा व इन्नका ला तस्माउ फीहा वला तदहा, यकीनन तुम्हारे लिए ये है कि इसमें से तुम भूखे रहोगे और ना नंगे रहोगे। यकीनन इसमें ना तुम्हें प्यासे होगे और ना तुम्हें धूप लगेगी। वला तकरबा हाज़ी शजरता, इस दरख्त के करीब ना जाना। इसकी क्या वजाहत है? सैयदना आदम अलैहिस्सलाम सैयदा हव्वा अलैहिस्सलाम को आजमाइश की या किसी हिकमत के तहत उस दरख्त के करीब जाने से रोका गया जिसके बारे में हमें इल्म नहीं है, और इस दरख्त के बारे में कोई वजाहत कुरान और हदीस से नहीं मिलती और ना ही हमें इसके बारे में मालूम करने की जरूरत है। यानी कि वो कौन सा दरख्त था, कैसा था, किसका था, हमें ना इस बारे में कहीं कुरान हदीस से कोई जिक्र मिलता है और ना ही हमें जरूरत है कि हम इसके बारे में जानें। बस हमें इतना मालूम है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सैयदा आदम अलैहिस्सलाम और सैयदा हव्वा की आजमाइश रखी थी और वह आजमाइश में पूरे नहीं उतर सके।
फतकूना मिनल ज़ालिमीन, वरना तुम हो जाओगे जालिमों में। इनमें से क्या वजाहत है, वरना तुम दोनों जालिमों में हो जाओगे, यानी कि तुम बेइंसाफ लोगों में से हो जाओगे। अल्लाह ताला ने सैयदा आदम अलैहिस्सलाम और सैयदा हव्वा अलैहिस्सलाम को एक खास तरह की वजह से रोका। ये तहरीम के लिए था, क्योंकि ममानियत पर अमल ना करने वाले अल्लाह ताला पर अल्लाह ताला ने जालिम करार दिया। इब्लीस ने इन दोनों के दिलों में वसवसे डाले और इस दरख्त के फल की खूबियां उनके सामने मुज़य्यन की और इसकी इतनी तरगीब दिलाई कि सैयदना आदम अलैहिस्सलाम और सैयदा हवा हाथ से खता हो गई। इब्लीस ने दोनों को फैसलाने के लिए कसमें खाई। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, वक़समहुमा इन्नी लकुमा लमिनन नासिहीन, और उन दोनों के सामने कसमें खाएं, बिलाशुबा मैं तुम दोनों के लिए खैर खा हूँ। जुल्म क्या है? जुल्म से मुराद हकदार को हक ना देना, और अल्लाह ताला की हुक्म की नाफरमानी करने वालों को किस तरह जालिम है। अल्लाह ताला की नाफरमानी करने वाले इस तरह जालिम है कि अल्लाह ताला का हक है कि उसकी फरमाबरदारी की जाए। अगर नाफरमानी किए तो गोया अल्लाह ताला का हक अदा नहीं किया। तमाम अज़ा, अशिया और नेमतों का हक उसको अल्लाह ताला की फरमाबरदारी के लिए लगाया गया है, और दरअसल नाफरमानी के लिए उनका हक नहीं अदा किया गया। अपनी जात का हक और उसकी तबाही से बचाया जाए तो नाफरमानी करके गोया कि अपनी जात को सजा का मुस्तहिक ठहराया जाए और अपनी जात पे जुल्म किया जाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अपना फरमाबरदार बनाए और हमें तमाम उन नेमतों पे शुक्र अदा करने की तौफीक अता फरमाए जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमारे लिए इस दुनिया में पैदा की, हमारे आज़ाद किए, हमारे लिए नेमतों का नुज़ूल किया। अल्लाह रब्बुल इज्जत से हम दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला हमें अपने मुकर्रम बंदों में शुमार फरमा दे। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम